प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान आज हम क्षेत्र का वर्णन लेंगे। श्लोक उद्धृत किया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा। भगवान पहले क्षेत्र का स्वरूप सुनाते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय अगोचरा। अर्थ है, क्षेत्र के अवयवों में पहले 24 तत्वों के नाम गिनाते हैं। पंच महाभूत सूक्ष्म तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि महतत्व, अव्यक्त 10 इंद्रियां, एक मन अंतःकरण और 5 इंद्रियों के विषय शब्द आदि। इस श्लोक की पहली अर्धाली में जिन 8 वस्तुओं का नाम आया है वे वही 8 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति के नाम से गिनाया है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सूक्ष्म तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि यानी महतत्व और अव्यक्त प्रकृति, यह अष्टधा प्रकृति क्षेत्र है। फिर षोडश विकारों को दूसरी अर्धाली में क्षेत्र में ले लिया। संख्या में 24 तत्व मानते हैं, माने प्रकृति के 24 भेद मानते हैं। 25वां तो पुरुष है। तो इंद्रियाणी 10 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र, त्वचा, रसना और नाक तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। और एकम च मनः पूरा अंतःकरण। और पंच च इंद्रिया गोचरा इंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार ये संख्योक्त 16 विकार हुए। षोडशतु विकाराः। ये 5 महाभूत सब विकारों में व्याप्त हैं। विकार माने जितनी प्रकृति होती है, जैसे पेड़ बनना, खटमल बना, पक्षी बना, चौपाया बना, मनुष्य बना, इंद्रियां बनी, मन बना, ये सब पंच महाभूतों से ही बनते हैं। आप विचार करके देखो, तब मालूम पड़ेगा। जैसे पैसा कमाने के लिए सोचते हैं कि किस ढंग से मिलेगा, वैसे आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, इसके लिए भी थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। देखो, कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं जो गीता को तो मानते हैं परंतु भगवान कृष्ण को नहीं मानते, और कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान कृष्ण को तो मानते हैं परंतु गीता को नहीं मानते। यह ऐसा है कि कोई गुरु की तो पूजा करे और उसकी आज्ञा न माने, और उसकी आज्ञा तो माने लेकिन उसका तिरस्कार करे। तो आप धन कमाने में तो बुद्धि लगाते हो और मन लगाते हो थोड़ी देर ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो मन भी नहीं लगता। मन भी उसी में लगेगा जिसमें तुम बुद्धि से जिसको तुम बुद्धि से सेठ समझ रहे हो। बुद्धि से सोच सोच कर धन कमाने की युक्ति निकालते हैं, तो धन को बहुत कीमती समझते हैं। जब थोड़ी देर बुद्धि को एक ओर करके मन से सोचने लगे कि हे भगवान, हमारे ऊपर तुम प्रसन्न हो जाओ। अब भगवान भी अगर पूछें कि कैसे प्रसन्न होऊंगा तुम्हारे ऊपर, क्या करूं, तब तुम समझोगे कि हम प्रसन्न हैं। तो यही कहेंगे कि हमारे घर में धन भेज दो,
तो थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। यह बात देखने में आती है कि हम रूप देखते हैं, ठीक है। आँख से, तो आँख में भी रूप है और जो दिखता है वह भी रूप है। मन में भी रूप की कल्पना आती है। ये पंच तन्मात्रा 3 रूप में दिखाई पड़ रही हैं। विषय में भी रूप बनकर वही है, आँख में भी रूप बनकर वही है और मन में भी रूप की कल्पना बनकर वही है। आध्यात्मिक रूप आँख और मन है। आदि भौतिक रूप बाहर जो काला पीला नीला दिखाई पड़ता है सो है, और आदि दैविक सूर्य है। इसी तरह हम 5 इंद्रियों के द्वारा 5 पदार्थों को देखते हैं। अब आगे की व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।